हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था कि जब हमें फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट्स के बारे में बात करनी है, हम वहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे हर टेंस की 4 सब टाइप्स होती हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में पढ़ा था, इंडेफिनिट फॉर्म, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। उसी तरह फ्यूचर टेंस की भी ये 4 सब टाइप्स हैं। हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पे डिस्कशन ख़त्म कर ली थी, एक्सरसाइजेज भी की थी। सो नेक्स्ट वी कम अप टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। हम पूरी डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में, बट फ्रॉम द नेम ऑल्सो यू कैन सी इट इज़ अबाउट कंटिन्यूटी, यानी कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही है, कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, एक्शन में है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम टेंसेस की कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक्टिविटीज़ जो कंटिन्यूटी में होंगी बट इन फ्यूचर टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस is used in English as a way to talk about something happening at a given point in the future। देखिए, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो जो भी एक्टिविटी है वो फ्यूचर में हो रही होगी, और क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही होगी, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी वॉचिंग माइकल एंड एरिक रेस। मैं माइकल और एरिक की रेस देख रही होंगी या देख रहा होऊंगा, यानी आप फ्यूचर में रेस देख रहे होंगे और आपका रेस देखने का जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा, आप रेस देख रहे होंगे, कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ़र्क भी समझ आ गया होगा। दोनों में हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ़र्क इतना है कि सिंपल फ्यूचर में जो आपकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई होगी, यानी फ्यूचर की जो एक्टिविटी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो कंप्लीट होगी, बट इन कंटिन्यूअस टेंस इट विल बी अंडर प्रोग्रेस। अब हम ये देखेंगे कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कैसे करेंगे अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में। आप किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने के लिए जो फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू हो रही होंगी, चल रही होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, वो आपके सामने है। तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल, उसके बाद एक दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बी, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। विल भी हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसलिए हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि एक्शन कंटिन्यूटी में होता है, हो रहा होता है, इसलिए हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो था एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपके हैं। वहीं अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म में किसी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नॉट का एडिशन करेंगे। यू विल इंसर्ट नॉट बिटवीन विल एंड बी, विल और बी के बीच में नॉट डाल देंगे, यानी विल बी बन जाएगा विल नॉट बी। और अगर क्वेश्चन पूछना है तो आई थिंक अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की जो पोजीशन है इन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले विल यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये आपके पास एक टेबल है। अब जैसा मैंने पहले भी कुछ डिस्कशन में किया है, पहले 2 सेंटेंसेस हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरे 2 नेगेटिव, और उसके बाद 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल, उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बी, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विल बी वर्किंग,
मैं काम कर रहा हूँगा। आगे और भी पार्ट है सेंटेंस का, एट 10 AM, यानी फ्यूचर में 10 बजे मैं काम कर रहा हूँगा। यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो, तुम कल बीच पर लेटे होगे, मतलब आप बीच पे लेटे रहोगे। एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, कंटिन्यूटी में चल रहा होगा, इसीलिए आपने विल बी प्लस वर्ब प्लस ING फॉर्म का यूज किया। अब यही अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो आपको बताया था कि विल और बी के बीच में नॉट का यूज करोगे, विल बी बन जाएगा विल नॉट बी। शी विल नॉट बी यूजिंग द कार, वो कार का इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम, हम घर पर डिनर नहीं कर रहे होंगे। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवाल पूछना है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ आपका जो सेंटेंस है वो विल से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। विल दे बी वॉचिंग TV, क्या वो टीवी देख रहे होंगे। तो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर जब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म का यूज़ करना हो। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जो मैं आपको यूजुअली बताती हूँ कि जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, जब आप स्पीच देंगे, जब आप बोलेंगे या फिर इनफॉर्मल इंग्लिश लिखेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, यानी विल को LL फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आई विल बन जाता है आइल, यू बन जाएगा यूल, ही विल बन जाएगा हील, शी विल शील, इट विल इटिल, वी विल विल, दे विल देल। तो अगर मैं बोलूँ आई विल बी गोइंग टू अ मूवी टुमारो, वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा स्टाइलिश क्या लगता है, आई विल बी गोइंग टू अ मूवी टुमारो, दे विल बी कमिंग टू माई होम फॉर डिनर। और अगर नॉट वाले सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव हैं, तो आप विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिस्कशन हमने सिंपल फ्यूचर में भी की थी और यहाँ वापस आपको रिमाइंडर दे रही हूँ। तो आई विल नॉट बन जाएगा आई वोंट, इसमें ध्यान रखिएगा, समटाइम्स यू गेट कन्फ्यूज्ड। यू विल नॉट, यू वोंट, ही वोंट, शी वोंट। तो अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, आई वोंट बी गोइंग टू द स्कूल। अब अगर ये कहते कि आई विल नॉट बी गोइंग फॉर अ मूवी टुमारो, वो सुनने में थोड़ा फॉर्मल और बोरिंग लगता है, सो दैट्स वाई यू यूज़ कॉन्ट्रैक्शन। आप बोलेंगे आई वोंट बी गोइंग टू मूवी टुमारो, शी वोंट बी कमिंग टू माई होम फॉर डिनर। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ कॉन्ट्रैक्शन इन योर स्पीच एंड इनफॉर्मल राइटिंग। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब इनफॉर्मल राइटिंग है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करोगे, फॉर्मल राइटिंग में नहीं। मीन्स अगर आपका एग्ज़ाम है, वहाँ आप कुछ आंसर्स वगैरह लिख रहे हो, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ मत कीजिए। इनफॉर्मल मैसेज है, ईमेल है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कीजिए। या फिर जब आप स्पीच देते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्शन का।